ये वीडियो थोड़ा लंबा है, पर यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं और नेशनल पार्क में हम यहाँ पर नेशनल पार्क के सभी इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। स्टेट वाइज पूरे नेशनल पार्क को पढ़ने वाले, जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको स्टेट वाइज पढ़ेंगे, विद मैप पढ़ेंगे। मैप में बताऊंगा कहां कहां पर क्या क्या चीज कैसे है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताऊंगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा, और यूनिक एंड फेमस जो भी उनमें से है वो महत्वपूर्ण बताऊंगा, और सब कुछ तो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क में इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं। तो कितने हैं टोटल नेशनल पार्क्स, वो है 107, 107। कितने हैं जी, 107 नेशनल पार्क हैं टोटल। कितने, 107। भारत में टोटल 107 नेशनल पार्क हैं। अगला बात करते हैं प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत में प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उस समय में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था, उस समय में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसे अभी जिम कॉर्बेट या फिर अभी कहते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, इसके 3 नाम हो चुके हैं। वर्तमान में अभी है रामगंगा नेशनल पार्क। कहां पर उपस्थित है, ये हमारा उत्तराखंड में उपस्थित है। कहां पर, ये रहा उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, और अगर आपसे पूछने लगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1936 में। कब हुई थी जी, वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला बात करते हैं लार्जेस्ट नेशनल पार्क की। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। मैं लिख भी देता हूं, मैं लिखा नहीं ना अभी तक, अब मैं लिख देता हूं कौन सा है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वो है जी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, ये रहा हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। कहां पर है जी, ये अपना लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगली बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की, यानी कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हमारा यहां पर अंडमान एवं निकोबार में। कहां पर है जी, अंडमान एवं निकोबार में है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कहां पर है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट विद मैक्सिमम नेशनल पार्क। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक नेशनल पार्क स्थित है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है जी, वो है हमारा मध्य प्रदेश, जहां पर टोटल 12 नेशनल पार्क स्थित है। कितने, टोटल 12 नेशनल पार्क स्थित है, और वो हो जाता है मध्य प्रदेश इसका सही जवाब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है, यहां सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी उपस्थित है, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और उससे पहले भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर नेशनल पार्क है। जो ये हमारा पूरा भारत है, हम इस भारत को लिखते हैं 100%। मान लीजिए हम इस भारत को लिखते हैं जी 100%, तो इस 100% में से कितने परसेंट हिस्से पर हमारा नेशनल पार्क है, तो वो कितना है जी, वो है 1.35%। कितना है, 1.35% हिस्से पर हमारा नेशनल पार्क है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम स्टेट वाइज सारे नेशनल पार्क पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरी की तरफ पढ़ेंगे, जैसे लद्दाख हो गया हमारा, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हम ऐसे स्टेट वाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखिए 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 कितना सब कुछ है, सब कुछ लेकर आया हूं जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर 1 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है, जैसे मध्य प्रदेश। तो सब कुछ जो भी महत्वपूर्ण है हम इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ जानने वाले हैं। शुरुआत में बता देता हूं कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, वह टोटल 8 है। कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज टोटल 8 है, जिनमें से सिर्फ 3 में ही राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कितने, सिर्फ 3 में ही पाए जाते हैं। पहला हो गया लद्दाख, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार, और तीसरा है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं अपने इन यूनियन टेरिटरीज के बारे में। देखिए सबसे पहले हमारा ये यूनियन टेरिटरीज का ये मैप मैंने आपको दिया हुआ है। यहां पर हम देखेंगे नेशनल पार्क कहां कहां पर है। देखिए सबसे ऊपर लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, यहां पर भी कई नेशनल पार्क है जम्मू एवं कश्मीर में, और फिर यहां पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 में है। चलो सबसे पहले उन्हें जानते हैं, उसके बाद स्टेट्स के जानेंगे, भारत के सभी राज्यों के भी जानेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। वीडियो मतलब कैसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, कसम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख नेशनल पार्क के बारे में, कि लद्दाख में आखिर कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। मुझे किस कलर से लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए शायद इस कलर से,
हाँ ये सही कलर होगा, हाँ ये सही कलर है। चलिए बढ़ते हैं, हेमिस नेशनल पार्क। तो लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि है हेमिस नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। भारत का लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं इस क्लास में आपको साथ में याद भी कराते रहूंगा। ये रहा आपका लद्दाख, ये क्या है जी आपका? ये है आपका लद्दाख, ये हमारा लद्दाख है, और यहां पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3350। कितना है? 3350 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 3350 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, इतना ही पूछा जाएगा। मैप में यहां पर स्थित है, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंडमान एवं निकोबार नेशनल पार्क। अंडमान एवं निकोबार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं, हमें ये जानना है। ये रहा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है जी, ये रहा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंडिया के मैप में देख लीजिए, यहां पर उपस्थित होता है हमारा यह है द्वीप समूह। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। अब जानते हैं शुरू से। पहला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। कौन सा है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क। पहला महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। जब ये हम पढ़ते हैं तो इसे हम बे नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बेय। क्या पढ़ते हैं? बेय पढ़ते हैं। तो वो है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, पर लेकिन आपको इसके नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जहां पर लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, चिंता मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गैलेथिया नेशनल पार्क, यानी गैलेथिया नेशनल पार्क, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। तो अंडमान एवं निकोबार में है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। अगला है उत्तर बटन द्वीप एनपी। ये मैंने इसको ट्रांसलेट किया ना हिंदी में, मैंने पहले इसे इंग्लिश में लिखा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके लिखा है। तो ये है साउथ बटन आइसलैंड, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, यानी कि उत्तर बटन द्वीप समूह नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। तो हो गया नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर अगला है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और फिर अगला हो जाएगा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, यानी कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर पढ़ेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क उपस्थित हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, फिर है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर बटन द्वीप समूह यानी उत्तर बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फिर हो जाएगा दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान, और फिर मध्य बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, फिर हो जाएगा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले मैं गेट खोल देता हूं क्योंकि गेट बजा रहा है। एक सेकंड का वेट करिए, इतना आप ये नेक्स्ट वाला नेशनल पार्क पढ़िए। चलिए मैं गेट खोल के आ चुका हूं, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा जम्मू एवं कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, और इनमें सबसे पहला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जिनमें से जो हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर हवाई अड्डे का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इसका अधिकांश जो भाग है, जो इसका ज्यादातर हिस्सा है, वो खत्म हो चुका है। उस पर बना दिया गया है क्या चीज? उसे बना दिया गया है हवाई अड्डा, और जो नेशनल पार्क था उसको खत्म कर दिया गया, मतलब संपूर्ण रूप से नहीं, पर हाँ आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये है जम्मू एवं कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। जम्मू एवं कश्मीर क्या हुआ जी? जम्मू एवं कश्मीर, ये रहा हमारा जम्मू एवं कश्मीर। अभी हमने यहाँ लद्दाख पढ़ लिया था, लद्दाख में कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो के लास्ट में हम इन सबका रिवीजन भी करेंगे। चलिए, तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये दाचीगाम है, किश्तवाड़ है, सलीम अली है, यहां से सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि यह किस राज्य में स्थित है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से चारों में से जम्मू एवं कश्मीर का कौन सा नेशनल पार्क है।
तो इनमें से जो भी आएगा उस पर टिक कर देना, बस इतना ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास से शुरू में बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, आपको विश्वास नहीं होता, आपको दिखाना पड़ता है हर चीज। देखो मैंने शुरू में आपको क्या क्या चीज बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, देखो बता दिए थे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बताए नहीं बताए, सारे बता दिए ना। चलो फिर बताया था स्टेट वाइज में मैथ बताऊंगा, स्टेट वाइज चल रहा है ना मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टेट वाइज चल रहा है ना, तो चल रहा है। फिर लिखा है यूनिक एंड फेमस, इसका मतलब ये है जब मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि ये, जब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब मैं आपको ये सब बता रहा हूं, तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया, फेमस नहीं बताया कि ये इस चीज के लिए फेमस है या फिर ये इसलिए महत्वपूर्ण है। वो क्यों नहीं बता रहा मैं, क्योंकि जो चीज नहीं है ना वो मैं कैसे बता दूं, जो होगी तो मैं बताऊंगा, तो चिंता मत करो, जो चीज महत्वपूर्ण है वो मैं सब बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है ना आपको, हाँ यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं 3। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट वाइज की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा पूरा आपका स्टेट वाइज लिस्ट है। और अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये रहा आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क, ABCDE, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में। पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, कौन सा है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहां पर है हमारा आंध्र प्रदेश, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश, भारत के मैप में यह ये है हमारा आंध्र प्रदेश। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क यहां पर उपस्थित है। यहां पर है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहां पर है राजीव गांधी नेशनल पार्क, कौन सा है, यहां पर है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश के याद कर लीजिए एक बार, पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क, फिर तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। आवाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हमारा है अरुणाचल प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। सबसे पहले जान लेते हैं, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, वो है असम। कौन सा है जी, वो है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम राज्य स्थित है। अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाता है, महत्वपूर्ण कौन सा है, चीन, तो ये चीन के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, आपने नाम दफा कहीं और भी सुना होगा, कहां सुना है, दर्रे में सुना है, कहां सुना है, कहां सुना है, कहीं तो सुना है, जहां भी सुना है कमेंट में लिख देना कि मैंने यहां सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कहां स्थित है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का है, चार ऑप्शन है, एक में नामदफा लिखा हुआ है, वही वाला राइट है, समझ गए। तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मोलिंग नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपोर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, असम में बहुत सारे भैया, असम में बहुत सारे हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्सन कार सुनिए, नेक्सन कार में एक वो भी आया था, एक वेरिएंट आया था, वो था एक सींग वाले गैंडा के लिए था काजीरंगा वाला। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये लिखा हुआ है एक सींग वाला गैंडा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये है सभी हमारे असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है डिब्रू सेखौवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और फिर देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसको अच्छे से आपको लिख लेना है और इसको रट्टू तोता लगा देना है। कैसे, असम में कौन कौन से स्थित हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बोल सकते हैं कि सर हमें ट्रिक से याद करना था, ट्रिक से बहुत अच्छे से याद होता है, ये बात वो बात। भाई ट्रिक से याद नहीं होता है, कितनी ट्रिक याद करोगे, किस किस चीज की ट्रिक याद करोगे, इस तरफ से उस तरफ की ट्रिक याद करोगे, ऊपर से नीचे याद करोगे, आखिर कौन सी ट्रिक याद करोगे, कौन सी, कितनी याद रहेंगी, सीधा याद कर लो ना, सब में ये सब है, जैसे सब करते हैं। ट्रिक के पीछे मत पड़ो, अगर ट्रिक का सोचने लगे ना, जब एग्जाम में बैठोगे 25 मिनट में इतने क्वेश्चन करने, कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक बार याद कर लो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है हमारे असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला बिहार। बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो बिहार में हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहां पर है, बिहार में हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये रहा हमारा बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के
बिहार के उत्तर में क्या पड़ता है? बिहार के ऊपर में नेपाल पड़ता है। बिहार किस राज्य से सीमा किस देश से सीमा बनाता है? तो वह नेपाल से सीमा बनाता है, लिखा हुआ ना, नेपाल से यह सीमा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भैया बढ़ जाओ आगे। तो ये रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। आगे असम नेशनल पार्क। तो असम में कौन कौन से, अरे मैंने कौन सा उल्टा चला दिया क्या? हाँ ये रहा छत्तीसगढ़ के सभी नेशनल पार्क के बारे में अब हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे देखते हैं कहां पर है। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। क्या है? ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की साइड में कहां पड़ता है? ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा उड़ीसा, इधर झारखंड और इधर तेलंगाना से हमारा छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है, और यहां पर उत्तर प्रदेश से भी बना रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती नेशनल पार्क है हमारा, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहां पर उपस्थित है? छत्तीसगढ़ में उपस्थित है हमारे ये तीन महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, जो कि है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली यानी कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इन सभी को आपको याद कर लेने हैं। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, इतना आप नेक्स्ट वाले को याद कर लो, एकदम रट्टा मार दो। रट्टा मारना जरूरी है। रट्टा मतलब यार याद कर लो। रट्टा का मतलब वो असली वाला रट्टा नहीं होता, रट्टा का मतलब है याद कर लो। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, इतना है, याद करो। गोवा का नेशनल पार्क कौन सा है? गोवा का नेशनल पार्क कौन सा है महत्वपूर्ण? मोलेम। मोलेम, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको। तो ये जो मोलेम है ना, आओ, ये जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, जब मैं पीपीटी बना रहा था तो मैंने सिर्फ लिखा था मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, और मैं उस टाइम लिस्ट ही बना रहा था कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जब मैं मोलेम राष्ट्रीय उद्यान की लिस्ट बना रहा था तो मेरे पास एक लड़का बैठा था, वो मुझसे बोलता, अरे सर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी तो है गोवा में। मैं कहा वो मोलेम ही तो है। बोलता नहीं सर अलग अलग है दोनों, मोलेम भी है और भगवान महावीर भी है। नहीं है भाई, दोनों सेम है, नाम दो है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना, कौन से वाले का, जिम कार्बेट का, उसका नाम अभी क्या है? रामगंगा। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? हेली। रामगंगा नेशनल पार्क आखिर क्यों पड़ा उसका नाम बताओ? क्योंकि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी रामगंगा नेशनल पार्क के अंदर से ही गुजरती है हमारी रामगंगा नदी। ठीक है जी, चलो वैसे ही मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के दो नाम है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे गोवा में उपस्थित है। ये रहा हमारा गोवा। गोवा के ऊपर क्या पड़ता है? कर्नाटक। ऊपर को हम अपनी इस पढ़ाई लिखाई वाली भाषा में बोलते हैं गोवा के उत्तर में क्या पड़ता है। तो गोवा के उत्तर में क्या पड़ता है? कर्नाटका पड़ता है और महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है जी, नीचे दक्षिण में क्या पड़ता है? कर्नाटका पड़ता है, दक्षिण में भी पड़ता है और ऊपर भी। इसका मतलब हम इसे बोलेंगे ये हमारे पूर्व में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। गोवा के पूर्व में क्या पड़ता है? कर्नाटका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात नेशनल पार्क। गुजरात में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है? ये रहा हमारा गुजरात। गुजरात की सीमा राजस्थान से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है और महाराष्ट्र से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो जो गुजरात है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क अगर कोई है तो वो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। क्यों? क्योंकि यह है एशियाई, जो हमारे आपने सुना होगा ना एशियाई शेर, उनके लिए फेमस है। कौन सा? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हमारा एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। क्या? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क यानी कि बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक को बेलावदार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलावदार कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मरीन नेशनल पार्क। कौन सा है? मरीन नेशनल पार्क है, और इसे हम कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी कहते हैं, या फिर कच्छ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, या फिर कहते हैं महान, ग्रेट कच्छ, ग्रेट कच्छ, ग्रेट कच्छ नेशनल पार्क भी हम इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा कलेसर नेशनल पार्क। ये हरियाणा के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कौन से हैं? हरियाणा के सभी महत्वपूर्ण पार्क। देखिए महाराष्ट्र का मैप देखिए एक बार, सॉरी हरियाणा का मैप देखिए। हरियाणा से ऊपर पड़ता है पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, और ये रहा हमारा राजस्थान, और ये रहा हमारा मेरठ। ये रहा मेरठ।
ठीक है जी, चले बढ़ते हैं आगे। तो हरियाणा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। पहला है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? ये है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दो हैं हरियाणा में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोनों यहां पर है। ये रहा हमारा मैप, और भारत के मैप पर यहां पर, भारत के मैप में यहां पर पड़ता है हमारा हरियाणा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जी ये रहा नेशनल नेक्स्ट पार्क है हिमाचल प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में अब हम जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ता है लद्दाख, इधर पड़ता है जम्मू कश्मीर, नीचे पड़ता है पंजाब, इधर चंडीगढ़, इधर हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड। ठीक है जी, समझ गए। और ये हमारे मैप में यहां पर पड़ता है। देखिए ये दिख रहा है मैप में, यहां पर मैप में ये ब्लैक ये दिख रहा है ना, ये मैप में यहां पर पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क कौन सा है जी? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क, यानी कि पिन घाटी नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, सिंबल बारा नेशनल पार्क। कौन सा है? सिंबल बारा नेशनल पार्क। कौन सा है जी? सिंबल बारा नेशनल पार्क। अगला है इंदर किला नेशनल पार्क। कौन सा है? इंदर किला नेशनल पार्क। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है खीर गंगा नेशनल पार्क। इन सभी को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जी? पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन घाटी नेशनल पार्क, तीसरा है सिंबल बारा नेशनल पार्क, चौथा है इंद्र किला नेशनल पार्क और अगला है खीर गंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए अभी आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, पहली बात तो मैं इतनी बार इन्हें बोल रहा हूं, इतने धीरे धीरे और इतने अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सबसे नीचे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है सब कुछ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बेस्ट बुक के लिंक्स भी दिए हुए हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के लिए, वहां से आप वो बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खीर गंगा नेशनल पार्क हमारा हो गया है। नेक्स्ट है झारखंड के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है हमारी रांची। क्या है? झारखंड की रांची नेशनल पार्क है। और माही कहां से है? माही है रांची से। बात करते हैं झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन सा है? तो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं, झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड के ऊपर यानी उत्तर में बिहार पड़ता है, इधर हमारा पश्चिम में वेस्ट बंगाल पड़ता है, पश्चिम दक्षिण में समझ सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश से भी सीमा मिलती है, छत्तीसगढ़ से भी मिलती है और उड़ीसा से भी मिलती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका नेशनल पार्क कौन सा है? कर्नाटका नेशनल पार्क के बारे में अब हम जानेंगे। कर्नाटक में कुछ ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक का हमारा मैप है। कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र पड़ता है, इधर आंध्र प्रदेश पड़ता है, नीचे तमिलनाडु, इधर केरल और यहाँ गोवा। ये रहा हमारा कर्नाटक का मैप। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? इसका नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में है बन्नेरघट्टा, कर्नाटक में है नागरहोल, कर्नाटक में है बांदीपुर, कर्नाटक में है कुद्रेमुख। क्या पर है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख अच्छे से याद कीजिए। जब आप याद करते हैं तो मन मन में ऐसे बोलते रहिए, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कुद्रेमुख भी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, अंशिकली भी कहां पर है? अंशिकली भी आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में है। इस तरह से आप इनको याद करते रहिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो याद कर लिया आपने कर्नाटक में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशिकली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। दोस्तों केरल की तरफ बढ़ते हैं। केरल आ चुका है, ये आ चुका है केरल।
अरे वो केरल से वो जो क्या था जाता है, अभी जो समय रहने वाला चल रहा था, कोई बात नहीं। चलो, तो ये रहा हमारा केरल का नेशनल पार्क का ये सॉरी ये इमेज है। केरल, ये रहा हमारा केरल। अगर किसी को पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है केरल के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में। ठीक है जी, केरल के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले ऊपर ये रहा कर्नाटका, इस साइड में पड़ता है, यहां पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो बता देना। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे। केरल के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, पहला है एराविकुलम। कौन सा है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। केरल में कौन सा है? एराविकुलम। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में है। इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी कि सदाबहार। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सदाबहार। क्या कहते हैं? इसे सदाबहार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। किसे कहते हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क को। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मेरे एक 10th क्लास, जो मेरे साथ 10th क्लास में एक दोस्त पढ़ता था, उसका मुझे कॉल आ रहा है अभी। क्या बात है। हेलो, क्या हाल है भाई? मेरे मेरे भाई बहुत बढ़िया हाल है, पर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं तो 10 मिनट में फोन करता हूँ ना। ठीक है भाई, मैंने तो क्लास में बता भी दिया कि मेरे 10th क्लास के दोस्त का फोन आ रहा है। ठीक है, ओके बाय बाय। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो केरल का नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे थे। पहला है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम सदाबहार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये है हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। चार चार बार, पांच पांच बार पढ़ लो ताकि कुछ हो सके, सिलेक्शन हो सके। चलिए बढ़ते हैं, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये है हमारा मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क। अगला है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी या फिर अनामुदी, पर हम इसे अन्नाईमुडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी 16 नेशनल पार्क। अगला है पंबदुम। हिंदी में देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। हाँ, पंबदुम। क्या लिखा हुआ है? पंबदुम। पंबदुम 16 नेशनल पार्क। कौन सा है? पंबदुम 16 नेशनल पार्क। अगर एग्जाम में पूछे केरल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क तो बता देने हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एवरग्रीन कहते हैं इसे, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क और पंबदुम 16 नेशनल पार्क। ये सभी हमारे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं केरल से संबंधित। केरल में ये कुछ महत्वपूर्ण थे। आगे बात करते हैं, ये है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। इन सभी के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी बताइएगा क्या है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। ये कान्हा ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे अभी भी याद है कान्हा की कुछ रील्स, मतलब कुछ वीडियोस डाली थी रणदीप हुड्डा ने, बहुत समय पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले। वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है सबसे प्रमुख, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है अगला। उससे अगला है पेंच नेशनल पार्क, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या? सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको हम कहते हैं। अगला है पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क। क्या है? पन्ना नेशनल पार्क। इससे पहले आगे बढ़ू बता दूं, ये पेंच नेशनल पार्क यहां पर आपको दिख रहा है, ये सेम आपको कहां पर दिखेगा? महाराष्ट्र में भी दिखेगा। और आप मुझे फिर गाली देना शुरू कर दोगे, दो दो जगह पढ़ा दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, पर ऐसा ही होता है। अभी बताऊंगा उसके बारे में, उसका दूसरा नाम भी है, पर पेच ही है दोनों का नाम। तो हो गया मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। लेकिन जब पेंच, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन से शहर, सॉरी राज्य में स्थित है? आएगा तो कहां पर है वो? महाराष्ट्र में, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। वो भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, वो मुझे बीच में याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अगला है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क। तो कहां पर है संजय गांधी नेशनल पार्क? ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क।
ठीक है। मान लो पूछे ये वाला इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, ये राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, वो सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है वन विहार नेशनल पार्क। क्या है अगला, वन विहार नेशनल पार्क हमारा, तो ये रहा वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला है फोसिल नेशनल पार्क। फोसिल की घड़ी भी आती है, बहुत अच्छी घड़ी होती है। ठीक है, पर मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ये कैसियो की। ठीक है, एक दिन मैं आरएम की भी खरीद लूंगा, पर अभी मेरे पास है सॉरी मेरे पास है फोसिल का नेशनल पार्क, ना कि मेरे पास फोसिल की घड़ी है। तो फोसिल नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, ये रहा हमारा फोसिल नेशनल पार्क। इसको हम कहते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आखिर ये फोसिल क्या होता है, मान लीजिए आज कोई एक चीज है, मान लीजिए आज कोई मनुष्य है, वो मर जाता है, उसकी हड्डियों से आने वाले समय में कुछ चीजें बन जाएंगी, जीवाश्म फोसिल। उससे जैसे आज जो हमारे पास पेट्रोल ईंधन है, ये सब किसी ना किसी पशु पक्षी बड़े बड़े इन सब लोगों की सबकी जो हड्डियां वगैरह हैं, इन सभी की चीजों से बना हुआ है ये सब कुछ जीवाश्म। आपने सुना होगा जीवाश्म ईंधन। क्यों है पेट्रोल जीवाश्म ईंधन, क्योंकि वो उसकी वजह से तो बना है, धरती के नीचे तो मिला है हमें। तो इन सब कुछ जीवाश्म ईंधन कहते हैं, पेट्रोल डीजल गैसें, ये सब जीवाश्म ईंधन है, सब कुछ जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये जो हमारा है फोसिल नेशनल पार्क, ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें प्लांट्स मिले हैं, फोसिल प्लांट्स मिले, यानी कि जो हमारे पेड़ हैं, पेड़ों की जो वो होती है ना शाखाएं, जो नीचे क्या होती हैं, जड़ें, हाँ बहुत पुरानी जड़ें, बहुत पुरानी जड़ें, जैसे अर्जुन का कहीं तीर मिल जाए या कुंभकर्ण का पैर मिल जाए, उसी तरह से यहां पर मिले हैं फोसिल, वो भी किस चीज के, पेड़ों के। ठीक है जी, पौधों के, पेड़ों के मिले हैं फोसिल, कहां पर, हमारे मध्य प्रदेश के फोसिल नेशनल पार्क में, इसी वजह से इसका नाम फोसिल नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला है महाराष्ट्र नेशनल पार्क। कौन सा है अगला, महाराष्ट्र नेशनल पार्क। कई सारे नेशनल पार्क हैं, पढ़िए मैप में जान लेते हैं, मैप में किस तरफ है, मैप में ये रहा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर होता है, यानी कि उत्तर में होता है मध्य प्रदेश, इधर होता है गुजरात, यहां होता है आपका तेलंगाना, और इधर पड़ता है कर्नाटका, इधर में छत्तीसगढ़ पड़ता है, इधर में छत्तीसगढ़ पड़ता है। समझ में आ गई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के बारे में हम जानेंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जैसे कि आप सभी को पता है। महाराष्ट्र नेशनल पार्क, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे महाराष्ट्र को किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे माया नगरी हो गया, ऐसे दो तीन नाम और बता दो, कमेंट में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, ताडोबा, ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कौन सा, ताडोबा अंधारी, हाँ पेन तो खोल लिया यार मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क, कौन सा, ताडोबा अंधारी, ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, महाराष्ट्र में है, कहां पर है, संजय गांधी है महाराष्ट्र में, कहां पर है, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में, कौन सा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गूगामल, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा महाराष्ट्र में ही है। पेंच यानी कि इंदिरा गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मैंने मध्य प्रदेश में पढ़ाया था आपको, अब यहां पे पढ़ लीजिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, यह भी हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थित है, ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, और चांदोली नेशनल पार्क, कौन सा, चंदोली, चांदोली नेशनल पार्क भी हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, अगले नेशनल पार्क की तरफ। आपने रट्टा मार लिया ना इसका, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान हो गया यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अगला है मणिपुर के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। मणिपुर ये रहा, मणिपुर की राजधानी है इम्फोल, मणिपुर के इस तरफ पड़ता है बर्मा यानी म्यांमार, इधर नागालैंड, इधर असम, और नीचे की तरफ मिजोरम पड़ता है। चले आगे बढ़ते हैं जी। तो मणिपुर के नेशनल पार्क, मणिपुर में सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये, कौन सा, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमारा वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है, नाम है इसका केबुल लामजाओ, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क है
मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में है सिलोई नेशनल पार्क और है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है हमारा मेघालय। मेघालय के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। ये रहा हमारा मेघालय। मेघालय के ऊपर नॉर्थ में पड़ता है असम, नीचे पड़ता है आपका बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लेते हैं मेघालय के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। पहला है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नोकरेक रिज। कौन सा है भैया? नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। दूसरा है बलपाखरम। क्या है? बलपाखराम। क्या है? बलपाखराम राष्ट्रीय उद्यान। बलपाखराम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बलपाखराम नेशनल पार्क। पहला है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बलपाखराम राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? मेघालय में। मिजोरम की बात करें, यहां पर दो है मुरलेन। पहला कौन सा है? यहां पर पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर उपस्थित है? मिजोरम में स्थित है। ये रहा हमारे पास मिजोरम का मैप। मिजोरम, ये रहा हमारा मिजोरम का मैप। समझ गए जी? क्या है इधर? मिजोरम के पूरा घेरा हुआ किसने है? किसने घेरा हुआ है? बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। ठीक है जी, ये है हमारा मिजोरम का मैप। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, मुरलेन हो गया और फावंगपुई हो गया। कौन कौन से हैं? मुरलेन नेशनल पार्क और फावंगपुई नेशनल पार्क। अभी ना जब मैं थोड़ी देर ज्यादा देर हो जाती है मुझे क्लास लेते लेते, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है थोड़ा ऐसा कि मुझे पानी पीते पीते रहना चाहिए, मतलब गला सूखने लगता है यार। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है नागालैंड के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। अभी आप लोग मुझे बताइए, नागालैंड संबंधित कुछ भी बात बताइए, चाहे वो लोक नृत्य बता दीजिए या नागालैंड के प्रमुख कुछ चीजें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, नागालैंड। नागालैंड का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नेशनल पार्क है वो है इटांकी। कौन सा? इटांकी। इसे नटांगकी की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नटांगकी। नटांगकी कहते हैं, इटांकी भी इसे कहते हैं। और ये है एक राष्ट्रीय उद्यान, एक नेशनल पार्क। कौन सा है? इटांकी नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इटांकी और नटांगकी। इटांगकी और नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है नागालैंड। नागालैंड का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इटांकी या फिर नटांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा हमारा नागालैंड। ठीक है, और यहाँ के लोगों को नागा कहा जाता है। कहाँ के लोगों को? नागालैंड के लोगों को। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है और अरुणाचल प्रदेश चाइना से सीमा साझा करता है, आपने सुना होगा। अगला, ये नागालैंड नीचे म्यांमार से यानी वर्मा से और इधर मणिपुर से सीमा साझा करता है और इधर असम से सीमा साझा करता है। बताओ असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला, ओडिशा के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। तो ओडिशा के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं ओडिशा की ये मैप। ये है ओडिशा। ओडिशा के नीचे इधर आंध्र प्रदेश पड़ता है, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है। कहां पर? ओडिशा के आसपास साइडों में। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में पड़ता है। जानते हैं ओडिशा के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। ओडिशा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ऐसे ऐसे रट्टा मारो तो तेज सब कुछ याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। बहुत सारे नेशनल पार्क है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा राजस्थान का नेशनल पार्क और ये है राजस्थान का हमारा मैप। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान यहाँ हमारे हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, हमारे उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, हमारे मेरठ के साथ भी करता है। ठीक है, दिल्ली ये रहा, नहीं इसके साथ करता नहीं, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये राजस्थान है, पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो चिंता वाली बात नहीं है। सबसे पहले समझते हैं महत्वपूर्ण नेशनल पार्क क्या है, फिर और कुछ भी जान लेंगे। बताओ कमेंट बॉक्स में राजस्थान की राजधानी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये है फेमस किस चीज के लिए? टाइगर रिजर्व के लिए। यहाँ ये है एक फेमस टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान।
गिर नेशनल पार्क किसके लिए था, कमेंट बता दो। पहले बताओ, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है, एक टाइगर रिजर्व की वजह से यह बहुत फेमस है। क्या नाम है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर नेशनल पार्क। क्या है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ये भी कर सकते हैं, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलो, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में स्थित है। मेरे कंधे ऊपर हो जाते हैं अपने आप ऐसे। चलिए, सरिस्का नेशनल पार्क यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला है थार डेजर्ट नेशनल पार्क, थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। इसे ये जो हमारा थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, यह थार डेजर्ट में स्थित है। मैंने ये लिखा, मैं सोचा क्या लिख दिया यार मैंने। ये थार डेजर्ट के अंदर स्थित है। थार मरुस्थल नाम है तो यार उसमें होगा ना इसका। ये है थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान यानी थार डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भी कह देते हैं हम नॉर्मली, जब याद कर रहे होते, क्योंकि हमें याद है थार मरुस्थल, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ये हमारा राजस्थान में स्थित है। कहां पर है, राजस्थान में स्थित है हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं। अगला है केवला देव। ये केवला देव लिखा हुआ ना, ये है केवला देव। क्या है, केवला देव, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर स्थित है, ये हमारा राजस्थान में स्थित है और इसे भरतपुर, भरतपुर में है, ये बहुत फेमस है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ रहे हैं। पहला है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अगला है थार डेजर्ट नेशनल पार्क यानी थार राष्ट्रीय उद्यान, अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, अगला है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है। अगला राज्य है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क पढ़ेंगे। एक ही है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उपलब्ध है। कहां पर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया है। किसको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी भी पढ़ना शुरू करा है तो कंचनजंगा की स्पेलिंग देखो आप एक बार। जब भी आपने हिंदी में कंचनजंगा पढ़ा होगा आपको लगता है कंचनजंगा छुट्टी, KNCHAN कंचन, JANGA कंचनजंगा। स्पेलिंग देखो आप एक बार भाई, सालों लग जाएंगे, पढ़ नहीं पाओगे। यह है कंचनजंगा। तो सिक्किम में है नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिक्किम में स्थित है, याद कर लीजिए। सिक्किम के ऊपर है चाइना, साइड में है नेपाल, इधर देखो, इधर है भूटान और इधर है इंडिया, मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल, मतलब इंडिया मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल, इंडिया में ही तो है भाई सिक्किम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान के मैंने कौन सा बटन दबा दिया, ये वाला था, तमिलनाडु। अगला है जी तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तमिलनाडु में है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, मुदुमलाई नेशनल पार्क। अगला है गुइंडी नेशनल पार्क। कौन सा है, गुइंडी नेशनल पार्क है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर उपस्थित है। अगला है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है ये। पहला है मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है गोइंडी नेशनल पार्क, तीसरा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, चौथा है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क और अगला है सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये रहा हमारा तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु। ये इसे क्या बोलते हैं, इसे हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। उस तरफ वाले हिस्से को पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। कौन सा है, ये हमारा पूर्वी घाट है। इसके पास में ये रहा केरल, इधर है कर्नाटका, इधर है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और ऐसी गलतियां बाद में दिक्कत पैदा करती हैं, क्योंकि ये मैंने ऐसे गलती से बोल दिया। अब होगा क्या, कोई बच्चा इसी देख के काट देगा, वो बोले कमेंट करेगा गलत पढ़ाता भाई, तो बहुत गलत, पता ही नहीं कुछ भी, गलत गलत गलत। चलिए बढ़ते हैं। अगला तेलंगाना के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। पहला है महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, हमारा तेलंगाना में स्थित है। अगला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी
केबीआर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तेलंगाना में। अगला है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तेलंगाना में। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, तेलंगाना। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा त्रिपुरा नेशनल पार्क। त्रिपुरा के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में अब हम यहां पर जानने वाले हैं मेरे दोस्तों। चला बात करते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की अगर अब हम यहां पर बात करते हैं, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर उपस्थित है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अगला है राजबाड़ी, राजबाड़ी नेशनल पार्क और बाइसन, बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क या फिर इसे बाइसन नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। राजबाड़ी नेशनल पार्क या फिर बाइसन नेशनल पार्क कहां पर? त्रिपुरा में स्थित है। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? यह भी त्रिपुरा में स्थित है। यह रहा हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के साइड में मतलब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, मिजोरम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, यहां पर असम के साथ करता है और यहां पर बांग्लादेश के साथ भी करता है, यानी कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य। समझ गए जी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो त्रिपुरा के दो फेमस कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबाड़ी बाइसन नेशनल पार्क। अगला आता है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में दो ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। महत्वपूर्ण तो खैर राष्ट्रीय उद्यान दुधवा ही है, पर क्योंकि नया है और पूछा जा सकता है तो इसलिए बात करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह रहा हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश में यह रहा हमारा मेरठ, ठीक है जी। और इलाहाबाद कहाँ है इसमें? दिख गया जी, कहां दिख गया? ये रहा इलाहाबाद, ठीक है जी। और ये रहा सेंटर में लखनऊ। समझ में आ गई जी बात? तो उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, पहला है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं, इसकी सीमा साझा की बात करते हैं। तो जो हमारा ये रहा इंडिया के मैप में, ये रहा उत्तर प्रदेश, देखो कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, और पहले आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही थे, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत बोलते थे। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा हरियाणा के साथ सीमा साझा कर ली यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर कहां पर? ये दिल्ली के साथ सीमा साझा कर ली, यहाँ पर राजस्थान के साथ सीमा साझा कर ली है, और यहाँ पर कर लिया मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ के साथ, यहाँ झारखंड के साथ, यहाँ बिहार के साथ। तो इतने सारों के साथ कर रहा है, हल्के में ले रहा है लाडले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला नेशनल पार्क, वो तो आपने सुना होगा ना, असला हम भी रखते हैं लाडले, जय बाबा की। चलो बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड का मैं बता चुका हूं आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है, ये इसको कई नामों से जाना जाता है। अभी फिलहाल में इसको जिम कॉर्बेट नहीं कहते हैं, इसे अभी फिलहाल में नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। लेकिन फेमस ज्यादा है जिम कॉर्बेट ही है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, और शुरुआत में इसका नाम हेलन नेशनल पार्क था, ठीक है। इसकी शुरुआत 1936 में मतलब इसको साझा कर लिया गया था नेशनल पार्क की सूची में, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। समझ गए दोस्तों? चलिए अगला बात करते हैं नंदा देवी। और हाँ, जो जिम कॉर्बेट है इसी के अंदर से रामगंगा नदी भी निकलती है। अगला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये एक यूनेस्को साइट है, इसे हम बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी पर्वत के बारे में अगर आपको कुछ पता है अभी कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है घूमने के लिए, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के साथ जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, ठीक है। लेकिन घूमने के लिए है राजाजी नेशनल पार्क। तो कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस उत्तराखंड का। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ पर हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलेंगे जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला, उससे पहले ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा किस किस राज्य के साथ साझा होती है, किस किस देश के साथ, वो सब कुछ भी हम जानेंगे। पहले ये हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले की तरफ। ये रहा अगला वेस्ट बंगाल, और ये शायद लास्ट है। चलिए वेस्ट बंगाल नेशनल पार्क।
तो वेस्ट बंगाल के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे हैं। ये पहले मैप देख लीजिए वेस्ट बंगाल का, वे वेस्ट बंगाल का मैप है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। इधर बिहार से भी है, झारखंड से भी सीमा है, उड़ीसा से तो है ही है, देखो बांग्लादेश से तो होगी, वो तो तुम्हें पता ही है, सिक्किम से भी है, भूटान से भी है, असम से भी है, मेघालय से भी है, कितने सारे राज्यों से सीमा साझा करता है हमारा पश्चिम बंगाल। और यहाँ के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में अब हम जानने वाले हैं। पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साथ में टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ में टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम बायोस्फीयर रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व पर लेकर आ जाएंगे, जैसे भी आप चाहेंगे आप बता दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। तो वेस्ट बंगाल के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अगला है बक्सा नेशनल पार्क, इसे बुक्सा नेशनल पार्क भी कहते हैं और बक्सा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जल्दापारा नेशनल पार्क, क्या है? जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में है जल्दापारा। वेस्ट बंगाल में है गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क यानी कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्या? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, क्या? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? नेओरा घाटी, कौन सा है? नेओरा घाटी। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला है सिंगालिया, क्या है? सिंगालिया, सिंगालीला, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालिया, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? यह भी हमारा वेस्ट बंगाल में स्थित है। रट्टा मार लो सब के सब, ऊपर से नीचे तक। पीडीएफ कहां मिलेगी बताया था ना पहले ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, वहां व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है, उसमें ज्वाइन कर लो, वहां पे ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बुक चाहिए अपने एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण जो एग्जाम है, डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ मिल जाए, वो मिल जाएंगी, सारी बुक्स, इंपोर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी। कोर्स के बारे में बताऊंगा अभी, पहले जान लेते हैं, कुछ टिप्स दे देता हूं आपको। पहले ये आपने पढ़ लिया जी, अगले ये है हमारा एमटीएस का एग्जाम, ठीक है जी, ये है हमारा एमटीएस का एग्जाम। ये मैंने टिप्स लिखी थी यहाँ पर, वो तो गई, पर उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूं कि एमटीएस, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस सबसे पहले पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आपको सिलेबस कर लेना चाहिए। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? आपको लगाने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, हार्ड रिवीजन करना चाहिए, वीकली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, यही है सब कुछ। पर लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो एसएससी एमटीएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? आपको जाना होगा मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप का। एसएससी एमटीएस नाम का एक बैच मिलेगा वहां पर, एसएससी एमटीएस अर्जुन बैच, वहां पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, पूरा मैथ्स और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई करा देंगे, मस्त पढ़ा देंगे, जिसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जीके और इंग्लिश में आपकी मेरिट लगेगी सेशन 2 में, एग्जाम पैटर्न पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लो, सब चीज नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना स्ट्रेटेजी के वन शॉट, इसकी प्लेलिस्ट भी दी हुई है, स्ट्रेटेजी वीडियोस की भी दी हुई है, सब दे दी हुई है, चिंता मत करो, ठीक है। पूरे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा पढ़ाया जाएगा, मालवीय क्लासेस का भरोसा यहाँ पर आपको मिलेगा, एक ट्रस्टेड कोचिंग है मालवीय क्लासेस। डाउट सेशन आपको यहाँ से कवर कराए जाएंगे, जो भी आपको डाउट आते हैं, हर संडे डाउट क्लास होती है। देखो मंडे टू सैटरडे क्लास हो रही है और संडे को डाउट क्लास हो रही है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, 10th पास हो तभी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जाना है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे, डाउट सेशन मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा पूरा सिलेबस क्लियर कराया जाएगा। करना क्या है? एसएससी एमटीएस का बैच लेने के लिए M20 कूपन कोड यूज करना होगा, उससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। दिखाता हूं कैसे। आपको जाना है मालवीय क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे, देखता हूं डाउनलोड है या नहीं है। हाँ है जी, है, ये रहा, क्या बात है, क्योंकि रिसेट करा था अभी मैंने, इसलिए मुझे याद नहीं था कि इसमें है या नहीं है। तो ये रहा मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, खुल जा सिम भाई, भाई नहीं, बेइज्जती नहीं करानी है, हे भगवान, ये तो गलत बात हो गई। चलो ये ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है,
उसको डाउनलोड करिए, वहां पर नंबर डालिए अपना, लॉगिन कीजिए, पासवर्ड बनाइए। उसके बाद आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप के अंदर ऊपर लिखा होगा पेड कोर्सेज, उस पर क्लिक कीजिए। ऊपर ही आपको मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, दूसरे तीसरे नंबर पे आपको लिखा मिलेगा एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। आप वहां पर जाइए, एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच वहां से आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, कौन सा बैच? एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच आप वहां से परचेस कर लीजिए, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वैसे बैच 499 999 का होगा, लेकिन अगर आप जल्दी से अभी मेरे कूपन कोड M20 कूपन कोड से लेते हैं तो वो बैच आपको मात्र कितने मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 299 399 मिल जाएगा। कुल मिला के बाद इतनी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी वहां पर होगा, शायद 299 है अभी फीस मेरे कूपन कोड के बाद। तो अभी जाइए मालविया क्लास ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और बैच ले लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।